नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। दुर्ग दौरे पर पहुंचे राज्यपाल रमेन डेका ने कचनार का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम का अभियान का आगाज किया। इस दौरान दुर्ग संभाग आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। दुर्ग प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार को दुर्ग के तितुड़ी स्थित कृष्ण कुंज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कचनार के पौधों का रोपण किया। इस दौरान विधायक गजेंद्र यादव भी जामुन का पौधा लगाते नजर आए। इस मौके पर संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, आईजी राम गोपाल गर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, डीएफओ चंद्रशेखर परदेसी, अपर कलेक्टर अरविंद इक्का, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार शुक्ला, एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे उपस्थित रहे। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। नहीं, हमारा इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। वो जो डेवलपमेंटल स्कीम है वो स्कीम कैसे हुआ उसको देखने के लिए हम आए थे और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी वेल। एसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीजेपी ने संगठन की पद्धति के अनुरूप सदस्यता अभियान संगठन पर्व 2024 की शुरुआत की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने पिछले दिनों दिल्ली में बैठक में देश की कार्यशाला को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान संगठन के पर्व के रूप में मनाएगी। सभी की नए सिरे से सदस्यता होगी। किरण सिंहदेव ने कहा कि 22, 23, 24 को जिलों में अभियान को लेकर कार्यशाला होगी। 26, 27, 28 को मंडल स्तर पर कार्यशाला होगी। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के सदस्यता अभियान को लेकर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई स्थानीय स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा कार्यालय में। और हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय रहा है कि आज की इस कार्यशाला को अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी आए हुए थे और उनका मार्गदर्शन पूरी कार्यशाला को मिला है। हमारे कार्यशाला में हमारे सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जामवाल जी, आदरणीय महामंत्री संगठन पवन साय जी सहित और दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी, आदरणीय विजय शर्मा जी सहित सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। और हमारे सभी जिलों के सभी हमारे संभाग के प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, निवास करते हैं, और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, हमारे मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी संभाग के प्रभारी, जिला के प्रभारी और सभी जिला के अध्यक्ष, महामंत्रीगण। और इस दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला आज संपन्न हुई है। और जो हमारा संगठन का पर्व है सदस्यता अभियान, ये हमारा संगठन का पर्व है। इसकी जो टीम है उसकी अगुवाई कर रहे हैं पूरे प्रदेश में सम्माननीय अनुराग सिंह देव जी, और उनके साथ 4 अन्य सदस्यों के पदाधिकारियों के वरिष्ठ नेताओं की टीम है। सतत 22, 23, 24 कार्यशाला जो जिला स्तर पर होना है वो निश्चित किया गया है। और साथ ही उसके उपरांत 26, 27, 28 हमारे मंडल स्तर के सदस्यता अभियान की कार्यशाला संपन्न हुई। विगत 17 तारीख को और राष्ट्रीय कार्यालय में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का सदस्यता अभियान को लेकर समग्र मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और नीचे तक हमारे बूथ कमेटी तक हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी आदरणीय सांसदगण, आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण से लेकर हमारे पदाधिकारी सभी इस सदस्यता अभियान में और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इसकी कार्य योजना का विस्तृत आज सभी जिले स्तर पर और मंडल स्तर पर कैसे किया जाना है, इसकी सभी समग्र जानकारी आज प्राप्त हुई है। मैं आप सभी से अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं से और सभी वरिष्ठ जनों से, कि ये हमारा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सदस्यता अभियान, और हमें पिछले लक्ष्य से बहुत आगे जाना है। और हम सब लगातार 2 महीना में सभी अपने विशेष समय को इसमें अपना लगाएंगे और इस सदस्यता अभियान को
हम आज बहुत अच्छे से संपन्न कराएंगे। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते दुर्ग में भी इसका असर देखने को मिला। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे बाबा भीमराव के अनुयायियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रदर्शन किया। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद का मिला जुला असर दुर्ग में भी देखने को मिला। बता दें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने ये फैसला लिया है। गौरतलब है कि भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में बंद के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज तक कर डाला। बिहार के कई और शहरों में बंद को लेकर समर्थक सड़क पर नजर आए। राजस्थान के जयपुर, अजमेर समेत कई इलाकों में भारत बंद का असर नजर आया। दुर्ग शहर में भी बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने सभी तरफ से जुलूस निकाला और रैली निकालकर आरक्षण पर विरोध जताया। साथ ही देश की मोदी सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी की। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस दौरान भिलाई से निकले समाज के लोगों ने दुर्ग के पटेल चौक में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने अपना आक्रोश जताते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। इस संबंध में समाज के ऑल इंडिया SC/ST स्टेट प्रेसिडेंट अनिल मेश्राम ने प्रतिक्रिया दी। सरकार की साजिश SC/ST के प्रति हमेशा बनी रही है। 2018 में भी SC/ST एक्ट को निष्प्रभावी और ख़त्म करने के संबंधी सुप्रीम कोर्ट से निर्णय पारित कराया गया था। और आप लोग को याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 में बहुत जोरदार आंदोलन हुआ था, जो ऐतिहासिक रूप से सफल रहा था। और फिर केंद्र सरकार को मजबूर होकर संसद में अध्यादेश पारित करा करके उस निर्णय को वापस कराना पड़ा था। तो केंद्र सरकार चाहती क्या है कि SC/ST के लोग सड़क पर आए, नारेबाजी करें। हम लोगों को हमारी कोई शौक नहीं है हमें सड़क पर आके नारेबाजी करने का। यहाँ जितने लोग आए हैं सब अच्छे से अधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज आरक्षण में क्रीमी लेयर वर्ग बना करके, मतलब जो संविधान में संवैधानिक आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण में कोटा बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हमेशा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे इस देश में कहीं ED, और मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार, मैं SC/ST की बात करना चाहूँगा कि SC/ST के लिए सुप्रीम कोर्ट को जरिया बना करके जो उन्होंने निर्णय पारित कराया है, हम उसका विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि क्रीमी लेयर वर्ग को अलग बनाया जाए, जातियों में उपजातियां वर्गीकृत की जाए, जिससे समाज को तोड़ने का काम किया गया है, जो कि बहुत ही गलत है, निंदनीय है, जिसका हमने भरपूर विरोध किया है। और राष्ट्रीय आह्वान पर आज एक विशाल रैली जो है यहाँ पर आई हुई है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण इसे समाप्त किया जाए। समाप्त करने की अनुशंसा और अध्यादेश पारित करा करके सुप्रीम कोर्ट से ही इस आदेश को निरस्त कराया जाए। लेयर में हमारा वर्ग आता है जैसे IAS, IPS, SDM, SDO और सांसद, विधायक, ये कुछ साल तक क्या रहेगा तो उसको क्रीमी लेयर की श्रेणी में ले लेंगे। लेकिन मेरा ये आपको कहना है, बताना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जाति को दिया था, जो वंचित थी, पीड़ित थी, प्रताड़ित थी, ना कि अमीर और गरीब की श्रेणी को दिया था। क्योंकि आज भी एक अगर कोई दलित IAS अफसर है तो ब्राह्मण उसका पैर नहीं छू सकता। एक ब्राह्मण का पैर कोई बहुत बड़ा आदमी छू लेगा, लेकिन वो सामाजिक समानता ही नहीं है। आज भी राजस्थान हो, हरियाणा हो, देश के विभिन्न राज्यों, भिंड, मुरैना में हो, आज अगर से हमारा कोई दलित घोड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे मार दिया जाता है।
अगर किसी ने मुंह छरक लिया तो उसे मार दिया जाता है। तो देश में आदिवासी समाज पे कहीं पेशाब कर दिया जाता है। तो ये क्या है? मतलब कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि देश में सामाजिक समानता आज भी नहीं है। सामाजिक समानता जब तक स्थापित नहीं हो जाती, आरक्षण को जो खत्म करने का मंसूबा केंद्र सरकार पाले हुए है वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगी। आज ये हमारा ट्रेलर है, एक चेतावनी है, सांकेतिक हड़ताल है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है और यदि हमारी मांग मानी नहीं जाती है तो निश्चित तौर पर समाज जो है, सपरिवार यहाँ पर टूट पड़ेगा सड़कों पर और बहुत बड़ा आंदोलन होगा और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार रहेगी, ये हम स्पष्ट कर देते हैं। अनिल मेश्राम, स्टेट प्रेसिडेंट SC/ST परिसंघ। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूक की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारे। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बैंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते 24 दिनों से क्षतिग्रस्त अंडरब्रिज मानो दुर्दशा की कहानी स्वयं कह रहा हो। भारी वाहन कंटेनर से टूटा ब्रिज का स्ट्रक्चर बेतरतीबी से सड़क पर यूं ही पड़ा है, जिसकी वजह से आवाजाही करने वालों को खासा दिक्कतों का सामना करते देखे जा रहा है।
नेहरू नगर से टाउनशिप पहुंच मार्ग के लिए निर्मित नेहरू नगर अंडरब्रिज निर्माण के बाद से ही सुर्खियों में रहा है। कभी पानी भरने की समस्या तो कभी संधारण कार्य चल रहा है, इसकी प्रक्रिया को लेकर समस्या तो कभी दुर्घटनाएं। जी हां, अब एक बार फिर नेहरू नगर अंडरब्रिज लापरवाहियों की भेंट चढ़ रहा है और इसका खामियाजा इसका उपयोग करने वाले, आवाजाही करने वाले लोगों को पड़ रहा है। बता दें, बीती 30 जुलाई की मध्य रात्रि एक कंटेनर तेज गति से ब्रिज के अंदर प्रवेश करता है और बुरी तरह से ब्रिज को क्षतिग्रस्त कर डालता है। नतीजतन अगले ही दिन से आवागमन प्रभावित हो जाता है और आज पूरे लगभग 24 से 25 दिन होने वाले हैं और कई लोग यहां से गुजरते देखे भी जाते हैं और गुजरने के चक्कर में यहां से लोग कई बार दुर्घटनाओं के शिकार भी हो रहे हैं। कारण है बेतरतीबी से पड़ा हुआ लोहे का ये स्ट्रक्चर। इस अव्यवस्थित पड़े स्ट्रक्चर से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई 4 पहिया वाहन भी बीचों बीच आकर फंस चुके हैं। बावजूद इसके स्थिति अभी भी जैसी की तैसी ही है। 24 दिन पहले भी क्षतिग्रस्त अंडरब्रिज में डिवाइडर के साथ सड़क घेरता लोहे का स्ट्रक्चर फ्रेम यूं ही पड़ा हुआ है। साथ ही एक विशाल एंगल हवा में झूलता नजर आ रहा है, मानो बस गिरने की बाट जो रहा हो। पर इन सब अवस्थाओं के बीच लोग यहाँ से आवाजाही करना नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि पटरी पार रहने वाले लोगों को इस अंडरब्रिज का ही सहारा लेना पड़ता है। ऐसे कई स्कूली बच्चे हैं जो पटरी पार से टाउनशिप की ओर स्कूल जाते हैं। बीएसपी में संयंत्र कर्मी भी कई ऐसे हैं जो पटरी पार रहते हैं और उन्हें आने जाने के लिए इस ब्रिज का ही सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में बेतरतीबी से पड़ा ये लोहे का एंगल स्ट्रक्चर लोगों को खासा प्रभावित कर रहा है। लोगों के वाहन भी यहाँ पर कई बार गिरते देखे जा रहे हैं। वहीं ब्रिज की शुरुआत में और अंत में बैरिगेटिंग न होना भी 4 पहिया वाहनों को परेशान कर रहा है, क्योंकि कई 4 पहिया वाहन चालक अज्ञानतावश ब्रिज के अंदर तो प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि एक लोहे के पड़े स्ट्रक्चर को देख वे वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि निगम प्रबंधन ने रेलवे को इस बात से अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक मूक बना रेलवे प्रबंधन जाने कब इसकी सुध लेता है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है, क्योंकि समय की और लोगों की मांग इस अंडरब्रिज की है, क्योंकि आवाजाही करने के लिए एकमात्र पटरी पार से इस पार आने वालों को एक इसी ब्रिज का ज़्यादा सहारा लेना होता है। देखना होगा रेलवे प्रबंधन कब तक इसकी सुध लेता है। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक लोहे का जो एंगल है बीच अंडर ब्रिज के नीचे ऐसा पड़ा, बेतरतीबी से पड़ा हुआ है कि यहाँ से 2 व्हीलर 4 व्हीलर जाना दुश्वार है। 2 व्हीलर के तो देख ही रहे हैं आप कि किस तरह से बाधा दौड़ की तरह, दुविधा दौड़ की तरह यहाँ से गुजर रही है, क्योंकि उनको वैशाली नगर क्षेत्र नेहरू नगर से जो एक एरिया यही मेन कहलाता है, जो टाउनशिप के भिलाई स्टील प्लांट में जो कार्यरत कर्मी हैं वो ज़्यादातर इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं और लगभग 1 महीना पहले से इस पुल को क्षतिग्रस्त किया था एक 4 व्हीलर बड़े। लेकिन उसके बाद में जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं किस तरह से कि एक एंगल, काफ़ी भारी एंगल बीचों बीच ऐसा पड़ा है कि इसको देखना, इसको सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि प्रमुखता से इस बात को उठाया गया है, यातायात विभाग की तरफ से स्टॉपर लगवाए गए थे, लेकिन उसका हल वो नहीं है। इसका हल है इस एंगल को अगर हटा करके तरीके से रख भी दिया जाए तो शायद किसी हद तक आवागमन सुचारू हो सकता है। फिर संधारण जब होता होगा, जब हो जाए, लेकिन उसके पहले इस व्यवस्था को यहाँ पर बेहतर करने की आवश्यकता है, ताकि जो आवागमन 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए है, जो बीएसपी कर्मी है, जो कर्मी है और जो बीएसपी कर्मी है, इसके अलावा जो टाउनशिप से नेहरू नगर जाना चाहते हैं और ग्रैंड होटल भी सामने में है, यहाँ पर भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस तरह का पुल का क्षतिग्रस्त होना, 1 महीने से इसकी ओर ध्यान ना देना, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। तो ज़रूरत है कि व्यवस्था में सुधार किया जाए और आवागमन के लिए इसको खोल दिया जाए और व्यवस्था सुधारते हुए इस लोहे के भारी एंगल्स को दुरुस्त स्थान पर रख दिया जाए। हालांकि एक लाल कपड़ा लगाकर यहाँ पर लोगों को बता दिया गया है कि लोहे का एंगल है, यहाँ से जाना नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये इसका हल नहीं है। आपको बार बार बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बावजूद इसके समस्या जस की तस पड़ी हुई है।
एक तरफ कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या से देश में आक्रोश छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 27 साल की आदिवासी महिला से कथित गैंग रेप की घटना हुई है। ये घटना सोमवार को रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। महिला ने इसकी शिकायत मंगलवार को पुसौर थाने में की। थाना पुसौर में 27 वर्षीय पीड़िता ने 20 अगस्त को दोपहर में रिपोर्ट लिखाई। पीड़िता ने बताया कि 19 अगस्त को शाम 7-8 बजे के आसपास जब वह गाँव में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद स्थानीय मेला देखने रायगढ़ जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रोका और जबरन पास के तालाब के किनारे ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर तुरंत आरोपियों पर केस भी दर्ज किया गया। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना पुसौर में पीड़िता 27 वर्षीय पीड़िता कल दिनांक 20 तारीख को दोपहर में थाना आके रिपोर्ट करवाई कि उसके साथ 19 को शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास कुछ लड़कों ने अनैतिक संबंध बनाए हैं। लड़की जब अपने गांव से मेला देखने के लिए रायगढ़ के लिए निकली थी, तब रास्ते में कुछ लड़कों ने उसको रोक के उसके साथ बलात्कार किया है। मामला जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध क्रमांक 194/24 जो कि गैंग रेप की धारा 70/1 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्काल आरोपियों की पतासाजी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले में जो पीड़िता है उनका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। पीड़िता की स्थिति सामान्य है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग में पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ हुई चाकूबाजी की घटना में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने 3 नाबालिग सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग शहर में पिछले दिनों युवक के साथ हुई मारपीट
और गंभीर रूप से घायल आकाश शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 18 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि ललित जैन के घर के चौखट के पास शिक्षक नगर दुर्ग में सत्तू मरकाम उर्फ सत्यवीर एवं अन्य के द्वारा एक राय होकर आकाश शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जुनवानी रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आकाश शर्मा की मौत भी हो गई थी। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने सत्यवीर उर्फ सत्तू मरकाम, मयंक कटारे, मुकेश यादव, अभिषेक मरकाम और युवराज सोनवानी सहित 3 नाबालिग को गिरफ्तार किया, जहां सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान इस कार्रवाई में कोतवाली थाना निरीक्षक विजय यादव, आरक्षक अलाउद्दीन शेख, सुरेश कुमार, आबिद खान की सराहनीय भूमिका रही। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी ने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी। ये घटना 18 अगस्त के शाम की घटना है। इसमें एक आकाश शर्मा नामक व्यक्ति पे कुछ लोगों द्वारा मिलकर हमला किया गया और उसी हमले के फर्दर उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और इसमें हमने 8 लोगों पर कार्रवाई की है। उसमें से 5 लोग बालिग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और बाकी 3 लोगों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई की जा रही है। उनका आपसी विवाद है, उनके पहले भी उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, इस तरह की हमारे पास रिपोर्ट है और वही आपसी पुराने विवाद को चलते हुए नया विवाद रहा है। हाँ, मृतक के भी पुराने आपराधिक रिपोर्ट्स हैं। ये इसमें मतलब BNS के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत इसमें कई धारा जोड़ी गई हैं, जिसमें धारा 103, 190, 191(2), 191(3) जो बलवे से रिलेटेड धाराएं हैं और 25, 27 आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के द्वारा श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती SNG सभागार में मनाई गई। इस दौरान विभिन्न समाज के लोग यहां पर शामिल रहे। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के द्वारा श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ ही विभिन्न आयोजनों के बीच मनाई गई। 20 अगस्त 2024 को SNG सभागार में ये आयोजन किया गया। समाजम द्वारा पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ ये जयंती मनाई गई। इस मौके पर 2 सत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सजीश कुमार मनालेल, उपाध्यक्ष SNDP यूथ मूवमेंट सेंट्रल कमेटी, उपाध्यक्ष श्री नारायण एम्प्लॉयज फोरम सेंट्रल यूनियन काउंसलर, साथ ही SNDP योगम कोटायम। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मधुसूदन TG, अध्यक्ष केरला पब्लिक स्कूल तिल्दा और श्री RD डेविड, अध्यक्ष KCA हाउसिंग बोर्ड भिलाई। इन सब की गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया, तत्पश्चात स्वागत गीत आयोजित किया गया। इसके साथ ही शामिल लोगों का स्वागत सम्मान अतिथि देवो भव के तहत किया गया। सामना करना था हमको। उस चुनौती में पहला कार्यक्रम था हमारा अकाउंट सेक्शन। तो हमारे जो ट्रेजरर, जिनका बहुत उनका योगदान ट्रेजरर सर का और एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के पद पे रहे हैं, पहले भी ट्रेजरर के पद पर रह चुके हैं। भारत उसी तरीके से हम भी उसी राह पर विकसित श्री नारायण गुरु धर्म समाजम की ओर चल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आप देखे होंगे श्री नारायण गुरु धर्म समाजम, विद्या भवन और हमारे मंदिर की जो कायाकल्प है वो बहुत ही तेजी से विकास हुआ है, यह मेरा मानना है। जैसे कि आज सवेरे में, जैसे भी सुरेश सर ने बोला कि नारायण सर के सामने बात करना इन्हें बहुत दम चाहिए। सही बात है, उन्हीं से मैंने सीखा है कि मंच पर कैसे बात करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। और उन्होंने आज हमें बताया कि यह समाज हम जब चालू किए थे तो 145 रुपए उधारी पे हमने उस समय समाज को चालू किया था और वो समाज धीरे धीरे विकसित होते हुए आज हमारा इस समाज का टर्नओवर जो है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। शामिल समाज के लोगों को उपस्थित लोगों ने संबोधित किया।
कार्यक्रम था श्री नारायण गुरु की 170वीं जयंती का। तो इस दौरान मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। पश्चात विभिन्न प्रकार के अवार्ड भी यहाँ पर दिए गए। इस दौरान समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।